हेलो बच्चों, कैसे हो। भगवान करे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छे से रहो, खुश रहो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ योर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ये क्लासिफिकेशन कब शुरू हुआ? व्हेन दिस क्लासिफिकेशन स्टार्टेड, व्हेन द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, scientists thought of arranging these elements according to the way they thought. What the way they thought? इसके ऊपर चार बड़े भाई ने काम किए, मतलब वो साइंटिस्ट कौन कौन है वो? डोवेर्नियर, न्यूलैंड भाई, मेंडेली भाई और मोसले भाई। ये चार बड़े भाई हैं जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाने में इनका बहुत योगदान है। देयर इज लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस फोर legend, we can say, in our field of science. These are the legend in the field of chemistry. Dauvergne, Mr. Dauvergne, then Mr. Newland, Mr. Mendeleev and Mr. Moseley. They contributed a lot. चलो देखते हैं ये बड़े भाई लोग क्या क्या बताते हैं। पहले ये जो थे, हमारा इंसान की होती है ना फितरत, कोई भी चीज हो, जैसे चीज आपके घर में देखो, अगर आपका मैथमेटिक्स का दो बुक है, एक आपका मतलब क्लास का प्रिपेयर कर रहे हो और दूसरा कुछ शॉर्ट ट्रिक का प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो मैथ्स को अलग रखते, साइंस के बुक्स को अलग रखते और आपका जो बाकी बुक है वो अलग रखते, क्लासिफिकेशन कर देते कि नहीं। तो इजी होता है कि सिलेक्ट करने में कि नहीं। ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं, नेचर है कि नहीं। सेम वे द साइंटिस्ट व्हेन दे डिस्कवर्ड एनी एलिमेंट, they thought of arranging in a particular order, so they started to classify it based on that way. First ये जो बड़े भाई हैं डोवेर्नियर, ये शुरू करे क्लासिफिकेशंस। उसके बाद आ गए हमारे न्यूलैंड जी और आ गए मेंडेलीव और आ गए हमारा मोसले भाई। तो देखते हैं पहला ये जो डोवेर्नियर भाई साहब हैं ये क्या बोले। जब ये शुरू करे तो तब बहुत कम एलिमेंट था और उसी एलिमेंट को लेकर ये क्या करे, तीन तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में बनाए। तो इसलिए उनका जो डिस्कवरी वो करे उनका नाम दे दिए डोबरनर्स ट्राइड। ट्राई मीन्स थ्री, पता है ना, तो ट्राइड। ये तीन एलिमेंट को लेके एक ग्रुप बनाए। कंसेप्ट क्या है उसके बीच में? इनका कहने का था कि जो मैं तीन एलिमेंट ले रही हूँ, ये लोग हैं तीन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक दिए कि आई एम अरेंजिंग माई ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन व्हिच that group belongs to three element. The middle element is nothing but the arithmetic mean or the average atomic mass of the remaining two atomic mass of the element. ये जो बीच का वाला है एलिमेंट ना, उसका एटॉमिक मास क्या है, जो इन दोनों तरफ से एटॉमिक एलिमेंट से उन दोनों का एटॉमिक मास को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, जितना होगा लगभग बीच का वही आ जाएगा। लगभग बोले थे। What the way he expressed is nothing but you take the atomic mass of the two element and add the two atomic mass, divide it by 2, so that whatever the atomic mass you will get, that is the atomic mass of the middle element. So what he did, he took three elements like this. Example I have taken x, y, z. So atomic mass of the y is nothing but the atomic mass of x plus z divided by 2. These three atoms are arranged in the increasing order of atomic mass. So उनका पहला लॉजिक था कि arrange the atoms in similar groups in increasing order of atomic mass. Atomic mass जैसे बढ़ता है उसी के हिसाब से वो अरेंज करे और तीन तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप करके बनाए। तो देखते हैं वो क्या बनाए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बोलते हैं इसे डोबेर्नियस ट्रायड। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख सकते हो वो जो बनाए लगभग बहुत कुछ सही था उसमें। जैसे देखो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, पोटेशियम का 39 है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो लगभग 23.3 अप्रोक्सीमेटली ही टोल्ड, ही नॉट टोल्ड एग्जैक्टली।
सो यू गॉट इट. सिमिलरली कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137 है. 40 plus 137 by 2, approximately it is coming as 88 or 88 point something. Okay. Similarly chlorine, iodine, add it and divide by 2, you will get bromine as approximately 80. तो और ये एक बात बोले कि ये जो हमारा एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट का नेचर है, मानो ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सबका वैलेंसी क्या है? +2 है कि नहीं? तो अगर ये सब को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करें तो मेटालिक हाइड्रोसाइड फॉर्म होता, जो नेचर में बेसिक रहता. और यहाँ पे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका वैलेंसी क्या होता? -1 होता. तो इनको ये क्या करते हैं, हलाइड के साथ मिलके नॉन मेटल हलाइड बनाते. ये बात ये बोले जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन आई एम इन्फॉर्मिंग. ओके. तो ये हो गया, ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल हलाइड के कैसे बनाते हैं इनके बारे में बता दिया. तो इनमें क्या प्रॉब्लम आई, और ये था उनका अच्छी बात कि फर्स्ट टाइम ही थॉट ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया. सो अकॉर्डिंगली ही फर्स्ट स्टार्टेड, फाउंडेशन डाल दी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का. उनका फेलियर क्यों हुआ मॉडल? क्योंकि जितना भी जब भी पीरियोडिक टेबल बनाए, जितना एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था, इज नॉट एबल टू अकोमोडेट ऑल द एलिमेंट. उन सब एलिमेंट को उसके अंदर रख नहीं पाए. और दूसरी बड़ी बात गलत ये करेगी, वो जो लॉ बताएगी, लॉ ऑफ ट्राइड का, कि 3 एलिमेंट में रख रही हूँ ग्रुप में, बीच का एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ दिस 2 एटॉमिक मास. वो कुछ एलिमेंट पे फेल कर गए. जैसे एग्जांपल देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 है. फ्लोरीन का 13 है, ब्रोमीन का 80 है. अगर क्लोरीन का आप देखोगे तो 13 + 80, तो ये हो गया 93. 93/2 मैं दिखाती हूँ आपको. देखो ये आपका फ्लोरीन का है 13, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का 18. सो 13 + 18, 93/2. If you divide it, how much it is coming? 2 4s are 8, 13, 2 6s are 12, 46.5. But chlorine is showing 35.5. Approximately 2 means what? Plus or minus 1. Or even maximum you can go for plus or minus 2. You should not go beyond that. Am I right? So in this case it failed. तो जो वो अपनी बात बताए थे, वो अपनी बात के अगेंस्ट हो गए. मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर पाए. तो सेम ग्रुप में रहते हुए भी इनको लॉ को वो फेल करा. ठीक है. और जितना भी एलिमेंट्स थे तब तक नॉन एलिमेंट ये उसके ट्राइड में अरेंज नहीं कर पाए. तो ये 2 इनका बड़े मेजर फेलियर थे. और बाकी जो एलिमेंट्स थे जिसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाए. बस ये कि एक फाउंडेशन डाल दी कि क्लासिफिकेशन हो सकता है, और ये फैक्टर दे कि एटॉमिक मास के बेसिस पे, और ट्राइड करके दिखाए. कुछ ट्राइड सक्सेस हुए और कुछ फेल्ड हुए. तो वो जब कभी वो लॉ बनता है तो इट हैज टू जस्टिफाई ऑल द थिंग्स, बट इट इज नॉट जस्टिफाइंग. अपना ही लॉ को नहीं मान रहा है कुछ ग्रुप्स ट्राइड्स, तो इसलिए ये मॉडल फेल हुआ. तो दूसरे लगभग 40 साल के बाद आए हमारे न्यूलैंड भाई. ये भाई थे जर्मन के और ये भाई इंग्लिश के. ये जो है ये संगीत प्रेमी थे, केमिस्ट भी थे, एक प्रोफेसर थे, और ये ऊपर से बहुत संगीत प्रेमी थे, जिनको संगीत से बहुत प्यार था. हमें पता है ना हमारा संगीत में क्या होता है, 7 सुर होते हैं. सा रे गा मा पा धा, 7 सुर होते हैं. फिर रिपीट करके आते हैं तो क्या बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी. मतलब 8वां सुर जो है वो पहला सुर को दोहराता है कि नहीं. तो इसे बोलते हैं कि नहीं ऑक्टेव. ऑक्टेव मीन्स 8, हाँ है कि नहीं. तो ये क्या बोले, द एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग इन सच ए वे दैट इट इज फॉलोइंग द सेम लॉजिक लाइक डोबेर्नियर. डोबेर्नियर भाई साहब जो बोले थे, ये भी उसी को फॉलो करता है. मतलब एवरी 8वां एलिमेंट जो है वो 7वां एलिमेंट को फॉलो करता है. ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे दिए.
लेकिन लॉजिक फंडामेंटल बेस क्या रहा, वही कि एटम्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को बढ़ते हुए लॉ के आधार पर ये भी बनाए, जैसे बनाए थे डोबर्नियर। मगर ये बनाए कि वो बनाए थे ट्रायड पे, 3 एलिमेंट को लेके ग्रुप, ये बनाए 7 एलिमेंट को, और एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो उससे बोल दिए लॉ ऑफ ऑक्टेट। मतलब जैसे आप मान लो कार्बन को मैं मानती हूँ नंबर 1, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसके नीचे क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया, तो इन दोनों का लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इसे आप नाइट्रोजन से शुरू करो, मानो ये आपका 1 है, तो शुरू करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फास्फोरस के नीचे आ गया, तो सेम ग्रुप में आते हैं, तो इनका प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहता है। हा? तो ये इनका था स्पेशलिस्ट, कि ये मेरिट उनका था, कि फीचर था कि फर्स्ट टाइम ही इज अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज पे अरेंज करें in such a way that the every 8th element repeat or have similar properties like the first element. So it is called as law of octave. So what is law of octave? Every 8th element have similar properties at the first element. Hence it is called as law of octave. हम बोलते इंडिया में हमारा ये सिस्टम है, भारत में सारे गामा पाधानी, तो उनका वो फॉरेनर है ना, उनका था डो रे मी फा सोलाटी, डो रे मी फा सोलाटी, वो इंग्लिश में उनका भी वही 7 सुर होता है, ठीक है, बस नाम अलग है। और ये एक सबसे बड़ी बात बोले, नए बात बोले, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब पता है, आप बोलते हो ना स्कूल में कि मेरा पीरियड है, अभी 3rd पीरियड चल रहा है, 4th पीरियड चल रहा है, मतलब एवरी टाइम इंटरवल इफ एनीथिंग रिपीट्स यू से इट एज ए पीरियड। So similarly here periodicity means after fixed interval the properties repeats. Either that property may be in the increasing order, may be decreasing order, or may be similar. Like boiling point will increase or boiling point will decrease if you go along that group, down that group. Or you can say even they will remain same. So like that. So periodicity करके एक टर्म वो पहले बताए, जो इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बड़ा अवदान था ये न्यूलैंड भाई साहब का। और क्या है कि बताए कि लाइटर एलिमेंट का ग्रुप बना डाले। लाइटर एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम, इनका ग्रुप बना डाले। तो ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था कि पहले ये कि बताए कि एटॉमिक मास इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड प्रॉपर्टीज यू कैन एबल टू अरेंज, ये उनका पहला बड़ा पॉइंट था। सेकेंड था कि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव बताए कि एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और थर्ड ये बताए बहुत बड़ी बात की पीरियोडिसिटी, और फोर्थ अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ द लाइटर एलिमेंट। ये इनका 4 बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर भी इनका मॉडल फेलियर हुआ। क्यों? ये बड़े गलत बात एक करे कि नोबेल गैस को इनके बीच रखने का जगह ही नहीं था। हाँ? और तब ये जब बना ये ग्रुप तब 56 एलिमेंट्स था, लेकिन ये जो ऑक्टेव के बारे में बताए इट इज जस्टिफाइंग ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर दैट द लॉ इज वायोलेटिंग इटसेल्फ। वो जो नियम बताए लॉ ऑफ ऑक्टेव, कैल्शियम के बाद बाकी जो एलिमेंट बचे हैं 56 एलिमेंट से, वो एलिमेंट इनको जस्टिफाई नहीं कर पाए, मतलब अपना लॉ अपने को कंट्राडिक्ट करता है। तो ये उनका ड्रॉबैक्स हो गया। और डिस्कवरी ये लाइटर एलिमेंट का ग्रुप करें तो हेवी एलिमेंट का क्या हुआ, उसका इंफॉर्मेशन नहीं दी। और सबसे गलत बात ये करे कि ये अस्यूम कर लिए कि देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स, इन फ्यूचर देयर विल बी नो डिस्कवरी ऑफ द एनी न्यू एलिमेंट। ये गलत बात है ना, हो सकता है ना फ्यूचर में, तो वो ब्लॉक कर दिए। वो वही बात बोल के कि नो स्पेस ही लेफ्ट फॉर द न्यू एलिमेंट। जैसे कि देखो सच में क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है कि नहीं, हमारा नोबेल गैस। फ्लोरीन के बाद हमारा नियन होता है कि नहीं, क्लोरीन के बाद आर्गन होता है कि नहीं, तो वो बताए नहीं, तो हो गई गलत। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कम से कम जगह तो छोड़ना चाहिए, जगह नहीं छोड़े।
और ऊपर से ये अस्यूम कर लिए कि ओनली देयर आर 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग, इन फ्यूचर देयर इज नो अदर एलिमेंट विल बी देयर। तो ये न्यूलैंड भाई साहब की गलतियां हो गई। बाकी अच्छे कंट्रीब्यूशन करे, पीरियोडिसिटी का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बताए और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज के हिसाब से बताए और पीरियड लाइटर एलिमेंट ग्रुप बनाए। ये 4 इनका बड़े अवदान है। फिर भी इनका मॉडल फेल हुआ। अब बहुत साल के बाद आए हमारा सबसे ग्रेट भाई मेंडलीव। वो पीरियोडिक टेबल बनाए। जब वो पीरियोडिक टेबल बनाए तब 63 एलिमेंट्स आर नोन। एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स नोन। फ्रॉम दैट एलिमेंट्स ही मेड द ग्रुप। तो इनका लॉजिक क्या था? सेम आज न्यूलैंड भाई का जो लॉजिक था, एटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ये अरेंज करें। अब इनका स्पेशलिटी क्या था कि उसे बोलते मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जैसे ये बोले ना न्यूलैंड भाई अपना ऑक्टेव लॉ, तो ये बोले पीरियोडिक लॉ। इनका पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जैसे मैं बोली कि एवरी फिक्स्ड इंटरवल इट रिपीट। तो ये बोले कि जो एटॉमिक मास है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास बोल के ये अपना यही बेस पे टेबल बनाए। तो ये जब टेबल बनाए ये इतना मग्न हो गए थे कि इसके अंदर 56 एलिमेंट है, इन सबको जैसे भी हो अकोमोडेट करना है। तो वो क्या करें, डेली एक एक कार्ड लेते थे, उस पे उस एलिमेंट का नाम, नंबर, उसका प्रॉपर्टी लिख के दीवार पे चिपका देते थे। चिपका के फिर देखते थे किन का प्रॉपर्टी किन से मैच करता था। उसके हिसाब से किसको नीचे किसको राइट में ऐसे करके रख के गए और फाइनली ही केम आउट विद दिस टेबल। इनका था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये क्या करे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vertical columns बनाए। 8 vertical columns he made and he called these columns, vertical columns, as groups. Groups means the atoms with the same group means they have same valency. Like in the first group the valency is 1. Similarly second group the valency is 2. Valency is nothing but the number of electrons present in the outermost orbit. फिर थर्ड में 3, 4 में 4, 5वां में 5 नहीं रहता, it will not be 5. Then how much it will be? Because it is having 5 electron, so it definitely expect 3 more electron to justify the octet. 8 minus 5, so it is again 3. Similarly it is now 6, so 8 minus 6 valency is 2. It is similarly 7, so it is 1. There is no valency he mentioned about this 8th group, whether it is 0 or 1 2 or that is the drawback of this model. Now he made first great thing of making 8 vertical columns, calling is that groups in which the group element having the same valence, जिन सब का वैलेंसी एक है वो एक ग्रुप में मतलब एक वर्टिकल कॉलम में रखते हैं। अब क्या करें, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन से, या इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लो, जैसे वर्टिकल कॉलम वैसे हॉरिजॉन्टल रो। तो ये कितना रो है, देखो यहाँ पे 7 रो है, तो ये 7 रो जो है उससे बोले वो पीरियड्स। और वो एक बहुत बड़ी बात बोले कि इसमें हम अरेंज कर रहे हैं फ्रॉम मेटल टुवर्ड्स नॉन मेटल, that is only till now also it's existing. We starts with the periodic of nature of metal towards non-metal. तो ये बड़े बात बोले, ये इनका फीचर्स है। और आप देख पा रहे हो ये जो एक एक ग्रुप बनाए इसमें ए बी करके लिखे हैं, ये क्या है, इसका सब ग्रुप्स है। सब ग्रुप्स मतलब इसके अंदर ये जो सब ग्रुप में देखो मैं 2 तरह के लिखी हूँ, यहाँ पे लिखी हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिकॉन, यहाँ पे लिखी हूँ। यहाँ पे क्या लिखी हूँ, बी पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे लिखे। मतलब ये जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप हैविंग सिमिलर वैलेंसी और सेम वैलेंसी। क्लियर? तो ये इस फीचर के हिसाब से अरेंज करें।
और देखो इनका एक खासियत, ये बड़े भाई बहुत दूरदृष्टि इनकी बहुत थी, लॉन्ग विजन थी इनका। मेंडलीव इतना गम गए थे, इतना अंदर डीप से चले गए थे कि इनको पता चल रहा था कि यहाँ देखो जिंक है, यहाँ आर्सेनिक है, इनका एटॉमिक मास में बहुत फर्क आ रहा है, तो पक्का अंदर कुछ मतलब कुछ एलिमेंट गायब है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, फ्यूचर में पक्का होंगे। ये इनकी दूरदर्शिता थी, तो इसलिए वो उनके लिए जगह छोड़े। आपको पहले मालूम हो जाता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हो, तो आप आज सब कर देते हो कि नहीं, अरेंज करके रखते हैं, गेस्ट आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, ये खाएंगे, ये करेंगे, जाएंगे, तो सिस्टमेटिक होता है कि नहीं। तो इनकी ये लॉन्ग विजन थी, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे उनके बारे में ये गैप छोड़े थे कि वो डिस्कवर होगा। और बड़ी बात क्या पता है, वो जो एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुए थे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिए थे। ये इतना महान थे ये मेंडलीव भाई साहब। प्रॉपर्टीज क्या बताए पता है, ये ग्रुप में आएंगे तो इनका प्रॉपर्टीज उनकी तरह होगा। मानो ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के बाद जो आएगा वो बोले उसका नाम रख दो आप इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम मतलब वो एल्युमिनियम के बाद आएगा, ये इक्का वर्ड संस्कृत से उठाएगा। इक्का एल्युमिनियम मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो इन ग्रुप में जो है बोरॉन एल्युमिनियम उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से होगा। और सच में गैलियम भी निकला, डिस्कवर्ड हुआ, जो बाद में ये जगह लिया। हाँ, और उसी के हिसाब से देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन बीच में ये गैप है, तो ये इसे बोल दिए इक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, तो यहाँ पे जर्मेनियम। तो इनकी बड़ी दूरदर्शिता थी कि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कवर सच टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम में भी डिफरेंट बट दे बिलोंग्स टू दिस प्रॉपर्टीज, उनका नाम ऐसे रख दो, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन। ठीक है, तो ये इनका बड़े ग्रेट डिस्कवरी थी। और ये करेक्शन करेगी, मास ऑफ गोल्ड जो है वो प्लैटिनम से ज्यादा है, तो ये इसे पहले ले आए। मास ऑफ गोल्ड इज मोर देन प्लैटिनम, तो वो यहाँ के रखे। अब इनके भी बड़े गलतियां हुए, बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट करे, दूरदर्शिता बताए, फ्यूचर में क्या क्या एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी डिस्कवर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट ही लेफ्ट द space, even he predicted what will be the property of that element, he arranged in terms of groups, periods, and he told that the properties are changing from non-metal to non-metal. These are the great things he done. Now what the failure of this model is that he made some grouping of dissimilar element. What are those dissimilar element? Like you see your copper, silver, gold. So copper, silver, gold, it is all three of same element, but this grouping along with your sodium, potassium, rubidium, this is completely other group, so we cannot group them together. This copper, silver, gold is okay, fine, these will be group, but sodium, potassium, rubidium along with that group, that is the making similar and dissimilar groups together in one group, so it is contradiction to his self statement. Am I right? Then what's the second mistake he made, that similar elements he separated on the weight basis, he separated aluminum and platinum, but aluminum and platinum have similar properties, according to that they have to be kept in same group, but he made it separate in different groups. That's the mistake he made. Then now the question arises, he is arranging this periodic table according to increasing atomic mass. When there is increase in atomic mass, I hope you know the term isotope. Atoms having the different masses. Yes or no? Same element having different atomic mass. Like your hydrogen, H1, H2, H3. What do you say? Hydronium, deuterium, deuterium. Huh? But here, this H1, H2, H3, there is no specification. He has to specify. Similarly, oxygen also, oxygen 16, 18 isotope. If he is arranging according to atomic mass, these elements have different atomic mass. He is not talking about these isotopes. Isotope के बारे में ये मेंडलीव भाई साहब कुछ बोले नहीं, तो ये गलतियां कर दी। और एक करे देखो, जैसे हमारा एटॉमिक मास देखो, यहाँ कोबाल्ट देखो, निकेल देखो,
सच में देखो तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो निकेल से ज्यादा है, तो कोबाल्ट को निकेल के बाद रहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो कोबाल्ट को पहले रखे, निकेल को बाद में रखे, तो ये क्या हो गया, एनोमलस बिहेवियर हो गया। एनोमलस मतलब अपना कंट्राडिक्ट, जो आप बोलते हो उसी का कंट्राडिक्ट आप करते हो, तो एनोमलस नेचर हो गया। तो क्यों वो ऐसा करे, जानबूझ कर करे, क्योंकि प्रॉपर्टी पे हिसाब से देखो तो ये ऑर्डर हो रहा है, लेकिन एटॉमिक मास के हिसाब से देखो तो निकल यहाँ, कोबाल्ट यहाँ आना है, तो जबरदस्ती पे घुसा लिए। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ही मेड। और हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, तो पहले मेटल है, मेटल से नॉन मेटल जन, तो हाइड्रोजन कैसे रहा मेटल के ग्रुप में? तो मेंडलीव भाई साहब ये 8 वर्टिकल कॉलम ग्रुप करके, 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड करके बताए, मेटल से नॉन मेटल बताए, और पीरियोडिक लॉ बताए, और जो डिस्कवरी नहीं हुए थे उनका स्पेस बताए, उनका प्रॉपर्टीज बताए। दीज आर ऑफ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव भाई। अब ड्रॉबैक्स क्या हो गया, सिमिलर एलिमेंट डिसिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में डाल दिया, ये बड़े गलत काम कर लिए। एटॉमिक मास के हिसाब से आप बना रहे हो, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसमें से कुछ कंट्राडिक्ट करके एलिमेंट डाल दिए, ये गलत कर दिए। और तीसरा गलती क्या कर दिए, आइसोटोप के बारे में बताया ही नहीं। अगेन जो बोल रहे हो आप मेटल से नॉन मेटल जा रहे हो, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्यों उसके मेटल के ग्रुप में रखे हो? Why are you keeping hydrogen in the metallic group when you say that it is non-metal? So these are the some blunder made by the Mendeleev brother. तो नेक्स्ट आए हमारा मोस्ले भाई, सबसे बढ़िया बनाए क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसका बेस क्या है, इन सबका अभी तक था कि एटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। फर्स्ट टाइम ही टोल्ड दैट atoms should be arranged in increase order of atomic number Z. Why he told? Because the atomic number that is only adopting as the basic of carrying the physical and chemical properties, not the atomic mass, atomic number. So he told that the properties of the एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक ये लोग क्या बोलते आ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये बताए कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। सो हेंस ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, दैट इज द व्हिच लेड टू योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जो भी देखते हो, that is in increasing order of atomic number, which easily distinguishes the properties of one element from the other. और हाइड्रोजन जो है उसको स्पेशल स्पेस द गिवन। और सिमिलरली वो क्या करें, एलिमेंट्स जिनका सेम वैलेंसी है उनको सेम ग्रुप में रखें। और the maximum number of electrons accommodated, you know 2n square formula, according to that KLMN करके सेल का नाम बताए। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले भाई का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन विच आई विल टेल यू अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एंड आई विल टेल यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। डेफिनेटली आई होप यू विल एंजॉय दैट वीडियो and you will enjoy the classification of the elements in periodic table. It's very easy. If you understand the concept like a story, it will be very nice and very interesting. चलो बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो और आनंद से पढ़ाई करते रहो।